वेलकम दोस्तों। आज डीएनए रेप्लिकेशन में पार्ट्स फर्स्ट को हम कट करते हैं, वो हमने पढ़ लिया। अब पार्ट्स सेकंड हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन होगा तब क्या होगा, क्या एनर्जी को गेन करेगा या एनर्जी का लॉस होगा? बोलो। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या डीएनए के लिए जो सेल है, जिस सेल में रेप्लिकेशन हो रहा है, वो एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा? जल्दी बताओ इसको। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी कहाँ से आएगी भाई, बताओ। एनर्जी लॉस होगी, बिल्कुल बात है, एनर्जी लॉस। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी किससे मिलेगी अब हमको? एंटीपेज से, नाइट्रोजनस जो भी ट्राइफॉस्फेट बेस जुड़े हैं जितने भी, उन सब से। वो कौन कौन से हैं? देखो, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीडीपी, गुआनिडीन ट्राइफॉस्फेट, फिर टीटीपी, थाइमीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, फिर सीटीपी, साइटोसिन ट्राई। ये एडिनिन हो गया, एडिनोसिन, गुआनिडीन, लीन, ठीक है, थाइमिडीन, ऐसे करके साइटोसिन। ये चार चीजें हैं, इनको याद रखना, केवल एटीपी नहीं, ये चारों से आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? ये चार मॉलिक्यूल हैं, इन चारों से ये नाइट्रोजनस बेस, यस, ये नाइट्रोजनस बेस। जब हम कह रहे हैं ग्रोथ फर्स्ट पर, हम कह रहे हैं प्रोटीन का ग्रोथ होगी, हम कह रहे हैं एंजाइम की ग्रोथ होगी, तो वो जो प्रोटीन है, वो जो एंजाइम है, वो जो एनर्जी है हमको, वो यहाँ मिल रही है। अदर पार्टिकल जो हम प्रोटीन कह रहे हैं, वो ये, इन चारों की जरूरत है। अब भाई यहाँ पर हमने कहा कि एक थ्रेड और दूसरा थ्रेड आपस में अलग हो गए, दो थ्रेड को खोल दिया, ठीक है। अब दो थ्रेड अगर खुल रहे हैं, ये एक डीएनए था, इस पर एक थ्रेड ये है, दूसरा थ्रेड ऐसे खुल, दो थ्रेड खुल गए। अब जो नया थ्रेड बन रहा है, वो कौन बना रहा है उसको? बहुत आसान है उसको बनाना। देखो क्यों आसान है। माना, एक बार सोचो, अगर हमने कहा यहाँ पर लगे हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, यहाँ पर ए लगा है, यहाँ टी लगा है, जी लगा है, सी लगा है, ए लगा है, टी लगा है, जी लगा है, सी लगा है, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी लगे हैं अलग अलग नाइट्रोजनस बेस, ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी, ऐसे लगे हुए हैं सब, सारे नाइट्रोजनस बेस लगे पड़े हैं, ठीक है। तो इसको इसको जो दूसरा थ्रेड चाहिए, वो दूसरा थ्रेड कैसा चाहिए भाई? अगर यहाँ पर दूसरा थ्रेड कोई आता है तो वो कैसा चाहिए? ए की जगह टी, टी की जगह ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी, फिर ए की जगह टी, टी के लिए ए, इसके लिए सी, इसके लिए जी। ये न्यूक्लियोटाइड का सीरीज वाला हमको एक थ्रेड बनाना है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का थ्रेड कौन बनाएगा, बताओ। अब ऐसे यहाँ पर भी हम कह रहे हैं दूसरा थ्रेड आएगा, ए की जगह टी, टी के लिए ए, सी के लिए जी, जी के लिए सी, ए के लिए फिर टी के लिए ए, फिर जी, जी के लिए सी, ए के लिए टी के लिए ए, सी के लिए जी के लिए सी। अब बताओ, बोलो, ये जो न्यू थ्रेड है, ये न्यू थ्रेड को बनाएगा कौन? कैसे बनेगा ये? ये तो पुराना थ्रेड है, येलो वाला। जो ब्लू वाला आया, ब्लू वाला न्यू थ्रेड आ गया, नया
नया थ्रेड बन रहा है, नई हेलिक्स बन रही है। तो इसको कौन बना रहा है, किसकी है, किससे बनेगी ये, कैसे बन पाएगी? अरे सिंपल है भाई, नाइट्रोजनस बेस है, अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले, इतने जल्दी परेशान ना हो। अभी तो पढ़ा एटीपी, जीडीपी, टीटीपी, सीटीपी, क्या है, एडिनोसिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यही तो बना रहे हैं, यही नाइट्रोजनस बेस है। जब ये ब्रेक हो रहा है, जब ये टूट रहा है, जब ये दो अलग हो रहे हैं, तो ये टूटे किससे हैं, ये दो बॉन्ड आपस में जुड़े किससे थे, यहाँ पर जो दो बॉन्ड बीच में, जब हम कोई डीएनए बनाते हैं ऐसे, जब हम कोई डीएनए को, अब यहाँ तक हमने बना दिया, नाइट्रोजनस बेस बनाएगा, ठीक है। अब दोनों ओर नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस आपस में किससे जुड़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस आपस में किससे जुड़ेगा भाई, नाइट्रोजनस बेस आपस में किससे जुड़ेगा? डीएनए के पास कितने बॉन्ड हैं, डीएनए के पास जो बॉन्ड हैं, अरे जल्दी आंसर दो, डीएनए के पास जो बॉन्ड हैं वो कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड, और कौन कौन से बॉन्ड हैं बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जुड़ा है, ठीक है, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ए और टी, ये बॉन्ड को हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ गए? अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये बनेगा डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले टूटने वाला बॉन्ड कौन है, ब्रेक जो हो रहा है, जिससे कि थ्रेड अलग हो रहे हैं, ये जो थ्रेड अलग हुए, ये जो थ्रेड थे, ये थ्रेड जब अलग हुए तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, बताओ कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, कौन सा बॉन्ड था जो सबसे पहले ब्रेक होगा? नहीं, देखो आपने तीन चीजें दी, हाइड्रोजन, पॉलीएस्टर और हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो यहाँ पर तो ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमने कहा कि डीएनए के पास दो बॉन्ड लिखें, चलो पहले दो ही लिख लो फिर पढ़ते हैं दूसरे, हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, एस्टर डाइएस्टर बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, डाइएस्टर बॉन्ड है, पॉलीएस्टर नहीं होता, वो डाइएस्टर बॉन्ड, ये ध्यान रखना तुम लोग क्या कर रहे हो, डाइएस्टर बॉन्ड दो जगह होता है तो डाई होगा, पॉली होगा तो बहुत जगह होगा, डाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड से क्या जुड़ा है, शुगर मॉलिक्यूल, और डाइएस्टर बॉन्ड से क्या जुड़ा है, शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट, शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट जुड़ा है, ठीक है। दो दो नाइट्रोजनस बेस आपस में जो जुड़े हैं, दो नाइट्रोजनस बेस जो आपस में जुड़े हैं, जो यहाँ पर, जो हम इसकी बात कह रहे हैं, जो यहाँ पर जो बॉन्ड पड़े हैं, ये ये जो बॉन्ड हैं जो आपस में दो हेलिक्स से जुड़े हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सबसे पहले जो ब्रेक होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहला बॉन्ड जो ब्रेक होने वाला है शुगर फॉस्फेट, हाँ शुगर फॉस्फेट ये जुड़ा है डाई एस्टर बॉन्ड से, ठीक हो गया। अब हम कह रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला बॉन्ड कौन है जो ब्रेक हो जाएगा, सबसे पहला बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, सबसे वीक बॉन्ड है,
जैसे यहाँ पर ये दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, टूटा, वैसे ही वो आपस में फिर जुड़ेगा भी। तो हमने कहा कि इसकी में H जुड़ा है, यहाँ H जुड़ा है, यहाँ H जुड़ा है, यहाँ पर OH जुड़ना है, फिर ब्रेक हुआ, ये फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ OH जुड़ जाएगा, ये गया यहाँ से। ये तो बहुत इजी है। फिर क्या हो गया, कोई हाइड्रोजन कोई ले गया इसको, फिर यहाँ आ गया, फिर H जुड़ गया। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत वीकेस्ट बॉन्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा कमजोर, सबसे ज़्यादा कमजोर बॉन्ड है। कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही यहाँ पर टूट रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे टूटा वो वैसे ही जुड़ भी तो सकता है। तो इस वक्त जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, उसी वक्त इन दोनों पर, इस पर और इस पर, सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ जाती है, सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ जाती है इन दोनों तुरंत। अब एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम है? ये सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ेगी, तो सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, इस पूरे थ्रेड में बाइंड हो जाती है, बाइंड हो गई, बाइंड हो गई तो उस दोनों को फिर चिपकने नहीं देती है आपस में। ध्यान देना, ये चीज पूछा जाएगा आपसे कि सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है भाई, क्या है इसका काम? थ्रेड को आपस में जुड़ने से रोकना। देखो नाम है सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन, या प्रोटीन बाइंडिंग एंजाइम भी कह देते हैं इसी। तो ये SBP, ठीक है, ये जो SBP है, ये SBP क्या करती है, सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों थ्रेड को आपस में जोड़ने से रोकती है। ओके, ठीक हो गया, यहां तक समझ गए बात को? DNA रेप्लिकेशन में यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ना है, इनको रोकता है। अब जब ये रुकेंगे, ये कट रहा है यहाँ से, अब जब ये रुकेंगे, रुक जाएंगे, जब एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना रुक जाएगा, नहीं तो खुलते रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते रहे, चिपक गए। ऐसे दो थ्रेड हैं, ये दो थ्रेड हैं, ये खुला, ये इन्होंने बॉन्ड बना लिया, खुलते रहे, बॉन्ड बनाते रहे। लेकिन ये दोनों थ्रेड खुल गए, SBP लग गया, अब ये बॉन्ड नहीं बनाते, अब ये रुक गया। अब जब रुक जाते हैं तब जाकर के यहाँ पर दूसरी थ्रेड अब क्या आती है, अब इनकी बारी आती है, इसके बाद ATP GTP JTTP CTP की, अब इनकी बारी आएगी। इनकी बारी आने पर क्या होगा, इनकी बारी आने पर क्या होगा, क्या होगा कि ये दूसरा थ्रेड बनाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि DNA का जो रेप्लिकेशन होता है, जैसे यहाँ पर हमने कहा थ्रेड बनाएगा, अब ये थ्रेड बनेगा, तो ये थ्रेड हमेशा कैसा बनेगा, ये याद रखना, ये क्वेश्चन। जब भी DNA का रेप्लिकेशन होगा तो वो सेमी कंजर्वेशन होगा, ठीक है, और हमेशा 5 एंड से 3 एंड की ओर बनेगा। वे ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ये वे है इसका, कहाँ की ओर बनेगा, कहाँ से प्रारंभ करेगा, 3 एंड से प्रारंभ करेगा, और कहाँ की ओर जाएगा, नहीं 5 एंड से प्रारंभ करेगा, कहाँ की ओर जाएगा, कहाँ की ओर जाएगा, 3 एंड की ओर जाएगा, 3 एंड की ओर। हमने कहा कि ये 3 एंड है, तो यहां से बनेगा, और अब आगे बढ़ते 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 3 एंड यहां, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहां से बनाएगा और इधर की ओर आएगा, ये यहां की ओर आएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पर एक बात आती है, 5 एंड से 3 एंड की ओर बनेगा। अब यहां पर एक बात आती है, एक बात क्या आती है भाई, देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं
ये है बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है। ये है कोई बैक्टीरिया का डीएनए, ये हमने बैक्टीरिया का डीएनए बना दिया। ये बैक्टीरिया का डीएनए है। और ये कोई कोशिका है, ये कोई सेल है, इस पर हमने ये बना दिया यूकैरियोटिक डीएनए। ये तो है प्रोकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए और ये है यूकैरियोटिक डीएनए। अब जो यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, उसको डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए एक ओराई स्थल चाहिए। हमने बात की थी जब हम बायोटेक कर रहे हैं, ओराई स्थल होगा तभी आगे काम बनेगा। तो यहाँ पर एक ही ओराई स्थल पाया जाता है, सिंगल। यहाँ पर एक ओराई स्थल है, एक साइट, एक निश्चित स्थान जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होना है, एक निश्चित स्थान जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन का फिक्स्ड स्थान, एक निश्चित स्थान जहां से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, कहीं से भी नहीं होगा, एक फिक्स जगह होगी, वहां से होगा। तो ये जो पिंक है यहाँ पर, ये ओराई स्थल है, ओराई साइट। इस ओराई साइट से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ सिंगल ओराई होती है। कैसी होती है भाई? एक ओराई साइट होती है। लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक होता है, इसमें यहाँ भी एक ओराई साइट है, यहाँ भी एक ओराई साइट है, यहाँ भी एक ओराई साइट है, इसमें बहुत ओराई साइट है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स कहते हैं ना हम ओराई साइट को, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक में तो एक है, लेकिन यूकैरियोटिक में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन होगा वो बोथ साइडेड होगा, दोनों साइड, ठीक है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, कहाँ पर लिखा हमने, ये हम क्या कह रहे हैं, और आगे लिखा है क्या, ये कि 5 to 3 होगा। तो 5 to 3 होगा, तो ऐसे समझ गए बात को? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, डीएनए रेप्लिकेशन में कोई डाउट है इस तरह से? तो ऐसे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, और एक से दूसरा, दूसरे से। अब जब एक रेप्लिकेशन पूरा होगा, देखो हमने कहा ये एक डीएनए था, दो बन गए, ठीक। जब एक रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का एक रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन, तो कितने डीएनए बन रहे हैं? दो। और दो रेप्लिकेशन होगा, एक से दो बने, इन दो से फिर इससे एक, इससे बनेगा एक, इससे फिर इससे एक, इससे एक, इससे। दूसरे रेप्लिकेशन में कितने हो जाएंगे? चार। तीसरे रेप्लिकेशन में कितने हो जाएंगे भाई? अब इससे भी दो बन गए, इससे भी दो बन गए, इससे भी दो बन गए, इससे भी दो, कितने बन गए? 8। तो ऐसे 2 के स्क्वायर में, फिर 16, फिर 32, फिर 64, 264, ऐसे करके ये बनते जाएंगे हर एक रेप्लिकेशन, इतने डीएनए बन जाएंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डीएनए 200 बार रेप्लिकेट हो गया तो टोटल उसमें डीएनए के मॉलिक्यूल कितने हैं, बना लोगे आप, अब बना लोगे, अब कोई डाउट नहीं है या कोई प्रॉब्लम है?
कोई दिक्कत है, क्वेश्चन आ गया कि एक कोशिका में डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों की बात है कहीं पर भी, और उसने पूरे रेप्लिकेशन के 56 स्टेप पूरे कर लिए हैं, तो उस सेल पर अगर डीएनए रेप्लिकेशन होते समय हमारे पास 40 डीएनए थे, तो अब कितने डीएनए हो सकते हैं? 40 नंबर ऑफ 40 थे, 40 थे, तो अब कितने हमको मिल सकते हैं? अगर हम काउंट कर रहे हैं तो कितने होंगे? तो ये बना लो। क्लियर? तो डीएनए कितने होंगे, क्या होंगे, वो इस फॉर्मूले से चलेगा। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगा, वो यहाँ से चलेगा बात, ठीक है। और जब डीएनए के जो पहली बार जो बॉन्ड टूटेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जब उसको जुड़ने की बारी आएगी तो एसबीपी जो प्रोटीन है वो उसको जोड़ देगा, नहीं आगे जोड़ने पाएगा। और दूसरा जो थ्रेड बनेगा वो थ्रेड सारे नाइट्रोजनस बेस एक के जैसे दूसरे दूसरे के आपस में जुड़ जाएंगे। ये तो हमको मालूम ही है कि एडेनिन थाइमिन से ही जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ेगा। तो उस हिसाब से क्या बनेंगे, इनके बेस पेयर जुड़ेंगे और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन, कुछ भी है बताओ, या कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कोई ऐसा पढ़ा होगा आपने कल परसों? कोई क्वेश्चन नहीं है? आज पढ़ना, फिर कल यहाँ से आगे अब कौन कौन से एंजाइम काम करेंगे उनकी बात हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।